सच्चाई को लेके आता है, सच्चाई बात करता है, ना वो लीडर से डरता है ना किसी और से डरता है। ये बेमिसाल का जो अचीवमेंट आपको दिखा रहा है, मैंने आपने देखा, स्कूल देखा, ये बंगला देखा, और भाषण को भी आपने खुद हाल में मैंने किया, मैंने कुछ सरकार की तरफ से कुछ यहाँ में पैसा भेजा होगा आपको सीओ ऑफिस खोलने के लिए। उनके हारने के बाद भाई आया तो उनसे अच्छा काम करेगा, ये उम्मीद हमारे यहाँ का पब्लिक लोग लेके बैठा था। होकी तो कि हमने सिर्फ पोज जो यूज़ करता है ना हमारे यहाँ के, ये मैसेज जाके अगर हमारा ये सुधार हो सकता है तो बहुत अच्छा बात है। नमस्कार, न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आकाश शुक्ला। मैं इस एक लोकेशन पे मौजूद हूँ, नाचो सर्कल के अंदर में। आप अगर देखेंगे बेसिकली नाचो जो विधानसभा क्षेत्र के अंदर में है, मेरे पीछे गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का एक बोर्ड लगा हुआ है, ऑफिस ऑफ द सर्कल ऑफिसर सीओम ब्याचिंग हेडक्वार्टर। ये यहाँ पे सर्कल ऑफिसर का जो है एक ऑफिस बना हुआ है। इसके पहले हमको सुनने में आया था कि इवेंट जो है शायद ऑफिस था या कुछ उसमें बिल्डिंग बना हुआ था, उसके बाद इसको करके अभी सर्किल ऑफिस बना दिया गया है। इस यहाँ पे कोई मौजूद तो नहीं है। और जो इसकी चहर दीवारी है, जरा इसको आप एक बार देख लीजिए कि ये चहर दीवारी यहाँ का अरुणाचल प्रदेश का जो लोकल एक अपना बम्बू है काफ़ी मजबूत वाला, उसको उन्होंने सीमेंट से ज़्यादा मजबूत समझा और चहर दीवारी के रूप में इसको ढक दिया पूरा। दरअसल सर्कल ऑफिसर को अगर कोई खतरा होगा ना तो ये जो बांस ये उनको बचा लेगा, इस चीज़ को लेकर उन्होंने ढक दिया। लेकिन खतरा तो तब होगा ना जब ऑफिसर साहब यहाँ होंगे, आते ही नहीं हो। देखो ना ताला कितना बढ़िया लटका पड़ा, उधर में गोबर और क्या कुछ चीज़ फैला हुआ पड़ा। सर्किल ऑफिसर का ये सिचुएशन है, बाकी तो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो इस टॉपिक को लेके कुछ यहाँ के लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या था, सर्किल ऑफिसर आते क्यों नहीं है, क्या मारपीट में कोई डर था या लोगों ने उनको कैदी वैदी बनाने का कोई धमकी दे दिया था। ये तरह तरह की जो चीज़ें थी उस चीज़ को लेकर हम लोग एक बार कन्फर्म करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम जानू राय हूँ, मैं इसी क्षेत्र का हूँ जी। तो क्या सर्किल ऑफिसर से आप लोगों को कोई खतरा उतरा था जो आती ही नहीं हो, तो यहाँ दिखी नहीं थे हमको? ये बहुत दुख की बात है। इसलिए जो आकाश जी, मैं सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो वैसे मीडिया चैनल बहुत से आता है हमारे यहाँ में, मैं केवल अरुणाचल में 2 मीडिया को देखा हूँ, जो आकाश जी आप और हमारा अरुण भूमि का जो ताकम सोनिया जी सच्चाई को लेके आता है, सच्चाई बात करता है, ना वो लीडर से डरता है ना किसी और से डरता है। इसलिए मैं बहुत मैंने आपको यहाँ में हमारे होम टाउन में आने के लिए फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ। वैसे आपको मैं ये बताना चाहूँगा, जो हमारा नाचो कंस्टिट्यूंसी का अंदर में ये सीओम सर्कल है, सीओम सर्कल का अंदर में 2 जेडपीएम है, 2 ये पंचायत का अंदर में 2 जेडपीएम है। सिबनश्री का उस पार में ये नालो बांगू बोलता है और इस पार में हमारा सिबर बांगू बोलता है। वैसे मैं सिबर बांगू का हूँ, मैं जिंगबा राय पोलिंग यहाँ का हूँ। तो हमारा यहाँ में लगभग हमारे यहाँ पॉपुलेशन जो है मोर देन 7,000 पॉपुलेशन आपको दोनों जेडपीएम का अंदर में रहता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे हमारा यहाँ में आप तो जानते हैं हमारे यहाँ का विधायक जो है नाकब नालो जी, तो हमारे वहाँ से स्टेट से जो पेमा खांडू गवर्नमेंट ने बहुत हमारा 22 कंस्टिट्यूंसी को दया करके उनको एक मंत्री का पद में दिया। जैसे अच्छा पोस्ट में आप जानता है, टूरिज्म पोस्ट, लैंड मैनेजमेंट, सिविल एविएशन, बहुत अच्छा जो काम कर सकता है, जो डेवलपमेंट कर सकता है, ऐसे मंत्री पद में उनको दिया। तो आपने शायद उनके भाषण को भी आप सुना होगा, जो 4 साल बेमिसाल एक पर्च दिए। पर्च इसलिए मैं लेके घूम रहा हूँ कि उनके भाषण के हिसाब से 4 साल बेमिसाल का हिसाब से मैंने हमारा ताकसिंग लेमेकिंग नाचो सीएम का अंदर में बहुत से उनका अचीवमेंट का काम बताया। तो उनमें से एक आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये बिल्डिंग आप देख रहा है, आपके सामने में है। ये बिल्डिंग वैसे वेटरनरी डिपार्टमेंट का कोई ऑफिस था इसमें, तो उसमें से अभी ये 11 नंबर 4 साल बेमिसाल में 11 नंबर पॉइंट आप देख सकता है, द लॉन्ग पेंडिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीएम सर्कल हेडक्वार्टर एट ब्याचिंग ओरिजिनल सर्कल हेडक्वार्टर विथ सीओ ऑफिस। हाँ, तो लॉन्ग पेंडिंग का साथ में शायद मैंने कुछ सरकार की तरफ से कुछ यहाँ में पैसा भेजा होगा आपको सीओ ऑफिस खोलने के लिए। तो वैसे हम तो यहाँ में कोई नया सीओ ऑफिस तो उनका बनाया हुआ तो देखा नहीं। एक छोटा से आप देखिए, मैंने ये भी सीओ ऑफिस नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन ये वो एकदम पुराना बिल्डिंग है, ये वेटरनरी डिपार्टमेंट का। उसको जस्ट थोड़ा कलर पेंट करके रेनोवेशन करके हेडक्वार्टर यहाँ में दिया है। शायद वो पैसा कौन का है, किसको दिया है, ये हमको पता नहीं है, ये वही जानता है। वैसे ये आकाश जी, मैंने हमको बोलने का तो बहुत है, लेकिन समय की कमी का कारण आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप हाल ही में एक तो नाकब नालो जी का ईटानगर में ये एक तो पिकनिक प्रोग्राम रख के आपने भाषण सुना होगा उनका। हम लोग तो बहुत उम्मीद करता है, नाकब नालो वो एक लीडर है जो वो पॉलिटिकल साइंस भी करा हुआ एक जानकारी है मैंने। तो हमारा ये तो कितना या 22 कंस्टिट्यूंसी जो है पुराना जितना लीडर है वो उस हिसाब से तो डेवलपमेंट बहुत अच्छा है।
लेकिन अब उनका आने से हम तो सोचा है मैंने, अगर उनका चाचा जो है ब्यालंग साहब, उनके हारने का बाद भाई आया है, भाई आया है तो उनसे अच्छा काम करेगा, ये उम्मीद हमारे यहाँ का पब्लिक लोग लेके बैठा था। तो देखा गया है तो हमारे यहाँ में अभी तक मैंने ना बिजली का सुविधा है, ना सड़क का सुविधा, ना नेटवर्क का सुविधा। और उनका अचीवमेंट तो बोलता है यहाँ में, यह हमारे इसी रोड कनेक्टिविटी में जंगबाराई रोड खोला है, PMJSY रोड, मोसू खोला है, मोसू और बोगियासियम रोड खोला है बोला है। ये बीजेपी का अभी का नकब नालों का बिल्कुल भी अचीवमेंट नहीं हो सकता। अगर ये बोलता है तो ये गलत बात है। ये उनसे आगे जो है उनका चाचा जो है ब्यालंग साहब का समय में ऑलमोस्ट ये जो है टेंडर भी हो चुका था। 2018 में टेंडर होके उन्हीं का अंदर में ये सब काम करके बैठा था। तो इसलिए वो सबको भी अपना अचीवमेंट बताता है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ में डेवलपमेंट का अगर बोला जाएगा तो सरासर कुछ भी, हम तो यहाँ से तकसिंग तक हमारा एक कंस्टिट्यूंसी होने का नाते लिमेकिंग गया, नाचो गया, तकसिंग गया, और हाल ही में अपने शायद कुछ वीडियो पोतेज भी स्कूल लोग का दिखाया। बहुत से बिल्डिंग जो है ये आपको ये डैमेज होके बैठा है। तो आगे उन अब जाएगा शायद नाचो, अभी जाएगा आप उनसे और आगे तक जाएगा, आप देख लीजिए वहाँ भी बहुत से बिल्डिंग उल्डिंग जो है मैंने पूरा अभी दिपांग होने का ही कगार में है। आपका बस्ती के लेके यहाँ से जाने के लिए रास्ता जो यही रास्ता है या कोई और भी रास्ता है? यही केवल एक ही रास्ता है यहाँ से। अभी रोड या PMJSY कुछ यहाँ से कामपुंग बस्ती तक शायद रोड कटिंग हुआ है। वैसे तो हम लोग पहले यहाँ बोटिंग मारने जाने से भी यहाँ एक दिन लगभग हमारा जिंगबा रह जाता था। वहाँ में कोई लाइट का सुविधा नहीं है, कोई आपको मोबाइल फ़ोन तो आप जानता है मैंने दुनिया कहाँ चंद्रमा में घूम रहा है, आकाश में घूम रहा है, लेकिन हमारे यहाँ में मोबाइल फ़ोन वहाँ 5G 4G ज़माना घूम रहा है। हमारा यहाँ क्षेत्र में जो है आप देखा होगा हॉकी टोकी हमने सिर्फ पोज जो यूज़ करता है ना हमारे यहाँ के पोज लोग, तो उन्हीं का हाथ में डरता था। अभी हमारे यहाँ में एक तो बुरा बेटा है, उनके हाथ में भी एक हॉकी टोकी है। तो इसलिए हमारे यहाँ में जितना यहाँ आपको सियुम टाउन हो गया, नाचो सेबर बांगो हो गया, वो सब जितना भी मेडिकल का प्रॉब्लम होता है, दुख तकलीफ होता है, इसी हॉकी टोकी का ये जरिए हम लोग जो है मैंने इमरजेंसी जब कॉल होता है तो इसी को यूज़ करके देखता है। तो ये भी एक गवाह है जनता लोग के लिए। और आप भी देख सकता है मैंने आपका जैसे मीडिया वाला लोग को हम लोग विश्वास करता है कि अगर आपसे हमसे मैंने ये पब्लिक तक ये मैसेज जाके अगर हमारा ये सुधार हो सकता है तो बहुत अच्छा बात है। देखिए शुक्ला सर जी ये आ गया, ये हमारा क्षेत्र में ये चल रहा है। तो आप देख सकता है दुनिया कितना आगे तक चल गया। अभी हर एक बस्ती में आपको बोमदिला चलो, त्वांग चलो, जीरो बोलो, खुशहाल का ज़िंदगी, सब कुछ अपना गाड़ी घोड़ा सब कुछ AC CC हर चीज़ का फैसिलिटी वहाँ में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में देखा है। लेकिन अरुणाचल का अंदर में ये नाचो सियुम कंस्टिट्यूंसी जो है ये एक बॉर्डर एरिया है और टूरिज्म मिनिस्टर नाकब नालो जी है। ये दूसरों स्टेट को भी चैलेंज करके अपना कंस्टिट्यूंसी में बहुत अच्छा डेवलप कर सकता था। लेकिन अभी उनका 4 साल का ये डेवलपमेंट में देखिए, एक टूरिज्म मिनिस्टर होके ये उनका डेवलपमेंट है। बस्ती वाला इन्हीं से जितना मेडिकल दुख तकलीफ होता है इसी से चलाता है। और हमारा बच्चा लोग देखिए मैंने यहाँ में कोई भी स्कूल में आप जाके देखिए सब दिपांग है, वैसे स्टूडेंट नहीं है यहाँ में। सारा स्टूडेंट जो है दापोरिजो में है, जो अमीर बाप का बच्चा लोग है, जैसे ईटानगर कैपिटल में पढ़ाई कर रहा है, आपका बिहार में भी है, यूपी में पढ़ाई कर रहा है। लेकिन और हमारा इसलिए हम ये बोलता है कि चाहे जितना भी आप लीडर जो है हमारा पब्लिक को गुमराह करेगा, झूठ बोलेगा, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है। मैंने हम भी कोई बुद्धू नहीं है। आज का ज़माना जो है हम इतना तक ये आपको गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर सकता, मुद्दा नहीं उठा सकता है। हर जितना करप्शन को मुद्दा उठाने से भी लेकिन सरकार दबा के रखता है। अब देख रहा होगा स्टेट में जितना पेपर लीकेज है उनको नहीं कर सकता है। तो हमारे यहाँ भी बहुत लोग कोशिश करता है, लेकिन ये सब कमज़ोर क्या है। ये बेसिकली जो अगर हम लोग बात करते हैं तो नाचो जो है ये यहाँ के टूरिज्म मिनिस्टर भी है नाकब नालो। टूरिज्म को लेके तो काफ़ी कुछ अचीवमेंट हमने जो डॉक्यूमेंट में देखा था कि बहुत कुछ काम किया गया है। एक्चुअल में हमको तो अभी नहीं दिखा है, बट आप यहाँ के लोकल हैं तो उसको आप कुछ अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो टूरिज्म कहाँ है, क्या चीज़ है। हम भी उसको सुबह से खोज रहे हैं, हमको मिला नहीं अभी तक, तो हम सोचा आपसे पूछ लेंगे। आप रास्ते में मिल भी गए हमको तो मेरे लिए अच्छा सौभाग्य की बात है। टूरिज्म कहाँ है कुछ थोड़ा सा दिखाएंगे हमको, क्योंकि यहाँ से बेहतर तो हम अरुणाचल का दूसरा जो जगह देख रहे हैं वो टूरिस्ट में ज़्यादा अच्छा प्लेस बना है। यहाँ के टूरिज्म मिनिस्टर और कुछ प्रोजेक्ट भी यहाँ लेके आए हैं, कुछ करोड़ का प्रोजेक्ट जो है यहाँ आया भी सेंसन है। कुछ दिखा कभी आपको टूरिज्म वाला वो, या कोई टूरिस्ट आपको दिखा कि जो ईटानगर से बोल के आया हो या बाहर से बोल के आया हम नाचो जा रहा है घूमने, नाचो बहुत अच्छा प्लेस है, कभी आपने ऐसा सुना कुछ? ये आप बहुत अच्छा सवाल किया अशोक जी। आप जो टूरिज्म मिनिस्टर होते हुए आप शायद वहाँ से दापोरिजो से लगभग धक्का उकी काके आया होगा। वैसे टूरिस्ट प्लेस बोलने से आप जीरो गया,
अब मेचू क्या गया, अब बोमजिला तुआंग गया, तो टूरिस्ट जब यहाँ में अगर डेवलप करता है तो कितना हमारा लोग के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, बिजनेस करके खाता, कुछ बाहर के लोग आता, घूमने आने देखने आता। आप देखिए मैंने इतना हमारा अरुणाचल बोलेगा तो ये बॉर्डर एरिया है, आप ये सियूम बोलता है वैसे आप ताकसिंग जाके देखिए, ताकसिंग जो है आपको जन्नत नज़र आएगा, कश्मीर का जैसे वहाँ में बर्फीला बहुत पेड़ एकदम पाइन ट्री के तौर में इतना टूरिस्ट काम कर सकता है, लेकिन वहाँ पे भी आप जाके देखिए टूरिस्ट नाम का ऐसे कोई भी यहाँ में ना टूरिस्ट लॉज हम दिखाई दिया है, ना टूरिस्ट यहाँ तक हमारा सियूम नाचो कंस्टिट्यूंसी में आने के लिए मने। वैसे तो टूरिस्ट को पता भी नहीं है, टूरिस्ट मिनिस्टर यहाँ का है हमारा क्षेत्र का, लेकिन टूरिस्ट लोग को यहाँ में ये पता नहीं है कि मने यहाँ ऐसे एक व्यू है। जैसे हमारा अपर सुबनसिरी में महंगा मंदिर एक तो नाम से जाना जाता है, उसमें टूरिस्ट लोग जैसे बाहर का बहुत देखने का एक मन करता है, आता ज़रूर है। तो हमारे यहाँ में देखिए इससे महंगा से बहुत अच्छा यहाँ में पुराना झील है, वो पुराना आपको मंदिर भी बहुत बड़ा बड़ा नाचों में भी है। तो उनको भी अगर ये श्री तपा का जो हमारा पहले का चाइना और लड़ाई का, ये चाइना और इंडिया का जो जंग हुआ था उसमें से एक बहुत श्री तपा का मेमोरी भी है, उसमें सरकार का तरफ से सुनने में आया बहुत पैसा वहाँ में पन भेजा है, तो उनको भी टूरिस्ट लोग देखने आ सकता है। मैंने उसमें रीजन होता है जो हमने देखा है, क्योंकि आपने जैसे कहा टूरिस्ट आएगा, टूरिस्ट लोग जो बेसिकली घूमने आते हैं एक हाई प्रोफाइल में लोग होते हैं, गरीब तो होते नहीं है, क्योंकि गरीब के पास आजकल तो खाने पीने का भी पैसा नहीं है ना, तो वो लोग होते समझदार होते, पढ़े लिखे होते हैं, तो उससे उनके आएंगे तो आपका रास्ते का हालत कैसा है वो भेद खुल जाएगा। सेकेंड क्या चीज़ें हैं कि रहने पीने, खाने पीने, नेटवर्क, बिजली, जो मतलब एक जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए किसी टूरिस्ट को, हम भी कहीं जाएंगे तो हमको भी चीज़ें जो चाहिए अपना जीवन उसको यापन करने के लिए, वो चीज़ें तो यहाँ है ही उपलब्ध नहीं है। तो जो भेद है वो तो खुल जाएगा ना, जो एक दिखावटी चेहरा है कि डेवलपमेंट, दूसरा चेहरा है चोर वाला, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाएगा ना। तो शायद इस वजह इसलिए सोच लिया इसको डेवलप ही नहीं किया कि अगर हम डेवलप नहीं करेंगे टूरिस्ट आएगा नहीं। एक कहावत है ना कि ना रहेगा बांस ना बजेगा बांस, सही बात। तो वो सेम सिचुएशन ऐसा भी तो हो सकता है ना। एक इसलिए ये आकाश जी, मैं एक आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर वो डेवलपमेंट करने वाला लीडर होता तो हाल ही में आपने एक शायद एक ये फेसबुक के जरिए आपको देखा होगा, नकपनालो जी ने बोला हमारे यहाँ में जो हेलीकॉप्टर यहाँ में जो ये सिविल एविएशन का मिनिस्टर है, तो अभी एक उनका एक भाषण से हमको ऐसा लगा कि वो एकदम इमेच्योर है। तो उसने ये बोला कि हमने यहाँ में जो हमको क्रिटिसाइज करता है वो हमारा हेलीकॉप्टर में क्यों जाता है, वैसे वो अपना प्रॉपर्टी लग गया हेलीकॉप्टर, ये पब्लिक के लिए है। अब आपको ये पब्लिक लोग ने आपको चुन के मंत्री पद में भेजा, एमएलए बनाया और आपको मंत्री पद तक लाया, तो आप जो डेवलपमेंट कर रहा है तो आप बोलता है हमारा हमको जो वोटिंग नहीं मारता है, जो हमारा कांग्रेस है वो क्यों हमारे हेलीकॉप्टर में जा रहा है। वो वैसे बात कर, जो मंत्री अगर इस तरह का शब्द बोलता है तो आप हमारे यहाँ में कितना करप्शन करता होगा आप जान सकता है। जो भी काम अभी आप हाल ही में ये बिल्डिंग को भी आप देख रहा है, ऐसे चौथा सा ये चीज़ को आप अचीवमेंट का 4 साल बेमिसाल का जो अचीवमेंट आपको दिखा रहा है, मैंने आपने देखा स्कूल देखा, ये बंगला देखा, और भाषण को भी आपने खुद हाल में उन्हीं के मुंह से सुना होगा, हमने हेलीकॉप्टर लाया क्यों हमारा अपोजिशन जाता है। अगर इस तरह का लीडर होने से हमारा एक डर है, हमारा सीनालिता 22 कंस्टिट्यूंसी का सीनालिता के लिए ये हमारा अंधकार का एक तो हमारा ये फ्यूचर जो है हमारे ज़िंदगी का ये एक खिलवाड़ खेल रहा है, वरना हमारा फ्यूचर जनरेशन लोग के लिए ना। उसमें दरअसल रीज़न ये होता है कि जब किसी इंसान को उसके औकात से ज़्यादा पैसा या चीज़ें मिल जाता है ना, तो हर चीज़ को अपना समझने लगता है। तो इसमें हेलीकॉप्टर को पर्सनल संपत्ति वही समझ सकता है जिसके पास करप्शन के पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन तो है नहीं कोई, उनका प्रीवियस हम भी जानते हैं बैकग्राउंड की, किस फैमिली से क्या कुछ बिलोंग करते हैं, और दूसरा कोई इतना बड़ा उनके पास जॉब भी नहीं है कि इतना कुछ किए हुए हैं कि हेलीकॉप्टर परचेज कर सकें। मेरा हेलीकॉप्टर मतलब होता है कि जो मेरा पर्सनल जिसको हमने परचेज किया हो, वो तो गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर है, उसमें कांग्रेस जाएगा, बीजेपी जाएगा, एनपीपी जाएगा, उसमें कोई भी जा सकता है। अरे पे करके जा रहे हैं ना भाई, तो आप क्रेडिट कैसे ले सकते हो उसका। और सेकंड चीज़ की जो हेलीकॉप्टर वाला वो टॉपिक को तो हमने बहुत पहले भी देखा हुआ था कि जो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं तो उसके पहले भी तो कांग्रेस गवर्नमेंट में हेलीकॉप्टर तो हुआ करता था ना। एज ए जर्नलिस्ट, एज ए इन्फॉर्मेशन जो अपना चीज़ को जो हम पढ़ाई किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं हम, ये हेलीकॉप्टर तो बहुत पहले था। सेकेंड एक चीज़ हमको याद आ रहा है कि 2022 का वो 17 अक्टूबर का दिन था, जब मैं 16 को अपना पुलिस स्टेटमेंट आलो से दे के आ रहा था, तो एक मैंने दापोरिजो का लड़के से रोड का सिचुएशन पूछा था। तो दापोरिजो को वो बेसिकली नाचो से ही बिलोंग कर रहे थे, उन्होंने पूरा चीज़ को एक्सपोज किया था। तो जिस टॉपिक को लेकर नाकपनालो ने हमको मतलब उनका आदमी लोग जो कॉल करके काफ़ी धमकी भी दिया था कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट आप उस चीज़ को दिखाओ, करप्शन को चीज़ को नहीं दिखाना है। तो हम वो डेवलपमेंट देखने के लिए आए थे उनको डर से।
उनके डर से हम यहाँ डेवलपमेंट देखने आए थे। तो उन भाई साहब के लिए भी मैं बेसिकली बता दूंगा, वीडियो तो आप जब देखोगे, कि डेवलपमेंट के नाम पे केवल खाना पूर्ति है आपके यहाँ। अब इसके बाद आप फिर फ़ोन रेडी कर लेना है, क्योंकि आपको आगे फिर काम करना है। मंत्री जी का जो जिम्मेदारी है ना, वो आप ही लोग तो संभाल रहे हैं ना। चमचागिरी कीजिए लेकिन ठीक है, लेकिन आपके भाई बंधु लोग हैं, इनको तो प्रोटेक्ट कर दो कम से कम। इनके भी तो बीवी बच्चे, आपके भी तो बच्चे पढ़ेंगे ना। कल को इस सड़क जो आप इतना ख़राब कंडीशन सड़क बनवा रहे हैं, उससे कुछ भी हादसा होगा, हो सकता है आपका ही बीवी बच्चा जा रहा हो, वो मरेगा ना भाई। दुख तकलीफ आपको होगा, हमको भी दुख तकलीफ होगा। फिर सेकंड चीज़ को लेके हम लोग भी तो पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, हमारा भी तो पैसा जाता है ना। कल को उस सड़क हादसे से हम चले जाएंगे, आपके चोरी से हम चले आएंगे, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अभी हमने आपको ये बहुत सारे अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों को, करप्शन को दिखाया, वो कहीं ना कहीं एक जो स्थानीय नेता उसी के ऊपर जिम्मेदारी आएगी ना। तो ये नाचो का डेवलपमेंट है, नाचो का डेवलपमेंट इस प्रकार से किया गया है, जिसको हमने बताया, आसपास के लोगों ने बताया, और भी जो बचा खुचा है वो भी आपको हम दिखा ही रहे हैं।